हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शील एंड आई मेक ब्यूटी, फैशन एंड ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पिंक ग्लोई मेकअप, जो ज्यादातर लड़कियां प्रेफर करती हैं नेचुरल मेकअप, और जिसकी स्किन बिल्कुल ही बहुत मस्त है। अनलाइक मी, वो लड़कियां वैसा ही मेकअप करती हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी इन लड़कियों की। मेरे को नहीं पता कैसे इतनी अच्छी स्किन हो जाती है, इतनी फ्लॉलेस। कुछ फिल्टर का कमाल भी होता है, आई नो, लेकिन मुझे भी ऐसी स्किन चाहिए। कहाँ मिलती है ऐसी स्किन? इतने सारे हजारों प्रोडक्ट लगा लगा के भी मेरे स्किन ठीक नहीं हो रही है। मैं क्या करूं? इसलिए मैं उस दिन का वेट नहीं करती कि जब मेरी स्किन अच्छी होगी तब मैं वो प्रोडक्ट लगाऊंगी, या जब मेरी वो स्किन अच्छी होगी तब मैं ऐसा मेकअप करूंगी। नहीं, हम आज ही करेंगे। क्योंकि मेकअप जरूरी नहीं है सिर्फ कि अच्छी स्किन वाली लड़कियां कर सकती हैं, सब कर सकती हैं। और आज मैं आपको अपने ऊपर लेके दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ। थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नेचुरल रखती हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ आपके साथ। मैं थोड़ा सा फिल्टर लगाती हूँ अपनी वीडियोस में, आप मेरे इंस्टाग्राम देख सकते हैं। मैं कभी ऐसे नहीं बोलूंगी कि मैं बिल्कुल ही नेचुरल और क्या बोलते हैं उसे, अनफिल्टर्ड वीडियो बनाती हूँ। ऐसा नहीं है। थोड़ा फिल्टर यार हर लोग, हर कोई लगाता है, 80% लड़कियां लगाती हैं, बट इट्स ओके। मेरे हिसाब से सही है। फिल्टर बने तो यूज करो, इतना भी मत यूज करो कि बिल्कुल पहचान ही ना पाए कोई। फीचर्स अपने, बस हम मेकअप से एनहांस कर रहे हैं थोड़ा। इतना ज्यादा फिल्टर भी नहीं लगाना चाहिए। रियलिटी में मैं सेम टू सेम तो नहीं दिखती हूँ, आई गेस। क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता। लेट्स लीव ऑल दिस थिंग्स, लेट्स स्टार्ट द मेकअप। तो मेकअप शुरू करने से पहले हमें मुंह धो लेना है। मुंह धोने के बाद हमें सबसे पहले लगाना है टोनर या मिस्ट, जो भी आपके पास है। तो आज मैं यूज कर रही हूँ मेघोहारा का वाइटल शाइन मिस्ट सीरम। और ऐसा आपने टेक्सचर उसमें भी देखा होगा, डी एल्बा करके एक सीरम है, कोरियन ही। तो ये भी कोरियन ब्रांड है और उन्होंने मेरे को बहुत सारे प्रोडक्ट्स भेजे हैं, और मैं इंतजार नहीं कर सकती इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज करने का। और ये मेरे को बिल्कुल वैसा ही सीरम लग रहा है। एंड लेट्स ट्राई इट। बाय द वे, मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ इसे। और ये मेकअप से पहले हम यूज करते हैं क्योंकि हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन रेडियंस बढ़ाता है। सो लेट्स गिव इट सम टाइम ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए हमारी स्किन में। तो आप सबको पता है ये पिंक ग्लोई मेकअप लुक ट्यूटोरियल है, तो हम ऐसा सब कुछ करेंगे जिससे हमारी स्किन ग्लोई हो जाए। वैसे है नहीं तो हम उसको आर्टिफिशियल तरीके से ग्लोई बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इल्यूमिनेटर, ठीक है। जो मैं आज यूज करने वाली हूँ एक कोरियन ब्रांड का, मेगोहारा ब्रांड, और उनका एक नया लॉन्च है ड्रॉप करके। और इसके अंदर दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है ब्लश और एक है इल्यूमिनेटर। तो जो ब्लश है वो भी बहुत ग्लोई है, और जो हाइलाइटर है वो इल्यूमिनेटर, वो भी बहुत ग्लोई है। एंड लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो ये तो मैंने एक साइड ट्राई कर, मुझसे रुका नहीं गया कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा होता है। तो मैं दूसरी साइड आप लोगों को दिखाती हूँ, डोंट वरी। और ये बहुत ज्यादा ग्लोई, आप खुद ही देख सकते हो। मैं कोई फेक तारीफ नहीं कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो कि कितना ग्लोई है, कितना डिफरेंस है। इस साइड देखो और इस साइड देखो, कौन सा पार्ट ज्यादा ग्लोई है? ऑब्वियसली ये, क्योंकि यहाँ मैंने ये इल्यूमिनेटर लगाया है। और लेट्स अप्लाई इट ऑन द अदर साइड। बहुत अच्छा है। जिसको ग्लोई लुक चाहिए और जिसको ग्लो चाहिए एवरीडे बेसिस में, तो अपने फाउंडेशन या बीबी क्रीम के नीचे ये लगा लो, या मॉइस्चराइजर के साथ मिला के लगा सकते हो। बहुत बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है ये। जैसे इल्यूमिनेटर होता है ना, वैसे स्ट्रोक क्रीम भी होती है, तो सेम वर्क करता है वो दोनों। तो ये हो गई हमारी स्किन ग्लो। कैसी लग रही है? तो हमने इल्यूमिनेटर भी लगा लिया है, और अब हम लगाएंगे फाउंडेशन। हम प्राइमर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि जो मैंने ये स्प्रे यूज किया था ना, बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है, ऐसा प्राइमर भी काम आता है। तो मैं प्राइमर स्किप कर रही हूँ आज। आपकी मर्जी, आप लगा भी सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सीधे फाउंडेशन में जंप कर रही हूँ। और मेरे पास आजकल एक ही फाउंडेशन है, मेरे पास टिल्टेड फाउंडेशन भी है और मेरे पास शुगर फाउंडेशन भी है। तो मैं ज्यादातर ये प्रीफर करती हूँ। ये क्यों नहीं करती? क्योंकि ये मेरे शेड का नहीं आया है। बहुत ज्यादा गुस्सा है, उन्होंने मेरे को तीनों शेड भिजवाया था, तीनों गलत शेड है।
सो हम करेंगे फाउंडेशन यूज़, और बहुत हल्का, मतलब बहुत ज़्यादा हल्का, ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल हेवी मेकअप नहीं करेंगे इसमें, ये थोड़ा ग्लोइंग नेचुरल मेकअप है, तो बहुत हल्का हल्का फाउंडेशन लगाएंगे हम। और गर्दन पे लगाना मत भूलना। अब आई है ब्लेंडिंग की बारी, और बहुत ये मैं ब्लेंडर मैंने गीला कर लिया है, ठीक है, और ये ब्लेंडर मैं ले रही हूँ, ये मैंने गीला कर लिया है और पूरा ज़्यादा ये, और इसको निचोड़ भी लिया है। तो हम ब्लेंड करेंगे बहुत ही हल्के हल्के हाथ से। तो फाउंडेशन हमने लगा लिया, अब हम लगाएंगे कंसीलर, और जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उसके शेड और ब्रांड सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, सो डोंट वरी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का इनफेलिबल कंसीलर, बहुत हल्का, मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई कवरेज है, तो हम बहुत टाइनी जैसे बस एक डॉट लगाएंगे, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ। और जो जैसे मेरी कोई ब्लेमिशेज है ना, मैं उसमें भी लगा देती हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा ना नेचुरल ग्लोई मेकअप चाहिए, ताकि मेरे दाग धब्बे ना दिखे, इसलिए मैं अप्लाई करती हूँ। जब भी आप कंसीलर लगाते हो तो उसको ना आप 30 सेकेंड to 1 मिनट थोड़ा सा रहने दिया करो, मतलब सीधे ब्लेंड मत किया करो, क्योंकि जब हम थोड़ी देर रहने देते हैं ना तो उसका अच्छा कवरेज आता है। सो 1 मिनट हो गए, अब हम अपने कंसीलर को ब्लेंड करेंगे इसी ब्लेंडर की वजह से, क्या बोल रही हूँ, इसी ब्लेंडर की मदद से, और इस साइड से। ओके, तो कंसीलर भी ब्लेंड हो गया, अब हम बनाएंगे आईब्रोज, और आईब्रोज के लिए हम ले रहे हैं एट्यूड हाउस की आईब्रो पेंसिल, और आई विश मेरे पास आईब्रो वैक्स होता, ताकि मैं अपना आईब्रोज थोड़ा सा नेचुरल कर पाती, और आईब्रो वैक्स खत्म हो चुका है, तो मैं जल्दी लूंगी। तो आईब्रोज के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने ब्रश करते हैं हेयर, उसको नीचे की साइड करते हैं, ठीक है, रोज के बाल को नीचे की तरफ ब्रश करते हैं, उसके बाद उसको फिल करते हैं। ऐसे ऐसे करके फिल कर दिया करो, ठीक है, ऐसे से जैसे गुचुर मुचुर टाइप, क्योंकि ब्रश करोगे तो ठीक हो जाना है। और जो हम आगे से बनाएंगे ना, वो बहुत हल्के स्ट्रोक में, ताकि अननेचुरल ना लगे। अब हम क्या करेंगे, ब्रश करेंगे आगे से, तो हम थोड़ा हार्ड ऐसे प्रेस करके ब्रश करेंगे, ताकि अननेचुरल कोई लाइंस ना रह जाए, और पीछे की साइड से हम हल्के हाथ से ब्रश अप करेंगे। तेरा, तो एक आईब्रो बन गई है, देखो दूसरी बना के आती हूँ। तो आईब्रोज भी बन गई है, हम एक स्टेप भूल गए थे, एज यूजुअल मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो हम क्या करेंगे, मेबलिन का पाउडर ले रही हूँ, और उससे हम अपनी अंडर आई सेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक हैक देखा था कहीं, कि हमें क्या करना है, अपनी अंडर आइज को ऐसे लेना है, ऊपर करना है, और ऐसे ऐसे सेट कर देना है, ठीक है ना। तो अंडर आइज भी सेट हो गई हैं, तो हम क्या करेंगे अब, आई शेडो, मैं भूल जाती हूँ क्या क्या करना है, हम आई शेडो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई शेडो के लिए हम बेबी पिंक, या बेबी पिंक से ज़्यादा बेबी पिंक हो जाए तो वो बेटर रहेगा। तो एज यूजुअल मैं ले रही हूँ मार्स आई स्किन केयर पैलेट। तो ये हम बहुत फ्लफी ब्रश लेंगे, जिससे हम पूरी आई कवर कर लेंगे एज अ बेस। हम बेबी पिंक जो बहुत लाइटेस्ट पिंक है उसे एज अ बेस लगा रहे हैं, दूसरी आई में भी।
लाइटेस्ट जो हमने पिंक यूज़ करना है उससे हल्का सा डार्कर शेड, और उसको मैं आपको बता देती हूँ कैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। मैं अप्लाई कर रही हूँ कुछ इस तरह, थोड़ा सा आगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे एंड थोड़ा सा पीछे। बीच में नहीं करेंगे क्योंकि बीच में हम शिमर लगाएंगे ग्लो इफेक्ट के लिए। सिर्फ थोड़ा सा आगे एंड थोड़ा सा पीछे। तो दोनों आईज में मैंने वैसे ही कर दिया है, थोड़ा आई शेडो इधर, थोड़ा आई शेडो इधर, और जो बीच में स्पेस बाकी है ना उसमें हम वही लाइट पिंक यूज करेंगे, लाइटेस्ट पिंक जो हमने स्टार्टिंग में बेस में किया था, ठीक है, थोड़ा हेलो इफेक्ट देने के लिए। एंड इट इज डन। तो हमने आई शेडो तो लगा लिया, अब हम लगाएंगे शिमर, और शिमर मैं लगा रही हूँ रिवॉल्यूशन की पैलेट से। जैजिड वाला शिमर है जो, वो भी फिंगर से लगा रही हूँ तो क्योंकि ज्यादा सही से लगता है उससे। और बिल्कुल जो मिडल पार्ट है ना सिर्फ उसमें ही फिल करूंगी। अगर आप देख पा रहे होंगे ग्लो शिमर का। और एज यूजुअल मैं अपनी अंडर आइज की बॉटल लाइन आई शेडो लगाना भूल गई, तो वहां भी लगा देते हैं, नो वरीज। तो हम दूसरा बेबी पिंक लेंगे और उसको फिल कर देंगे। उसके बाद जो थोड़ा ये फ्रंट पार्ट है वहां भी हम ग्लिटर लगा देंगे, क्योंकि हम ग्लोई मेकअप कर रहे हैं तो हर जगह ग्लिटर ग्लिटर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं मस्कारा, और मस्कारा लगाने से पहले मैं अपनी आई लैश कर लेती हूँ कर्ल। तो ये है स्टेज का मस्कारा, आजकल मेरा फेवरेट हो रखा है। एंड मैंने मस्कारा लगा लिया है, यू कैन सी द डिफरेंस। बहुत ही सुंदर लैशेज हो जाती है मेरी, मतलब बिना मस्कारा के तो मेरे को लगता है कि मेरी लैशेज है ही नहीं, लेकिन मस्कारा लगाने के बाद प्रिंसेस फील्स आता है। अब हम थोड़ा लोअर लैश में भी लगा लेंगे। तो अब हम लगाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट ब्लश। ब्लश मैंने आपको बताया ही मैं कौन सी कंपनी का यूज़ करने वाली हूँ, जिसका मैंने इल्यूमिनेटर यूज़ किया था। तो इसको हम सीधे फेस में नहीं लगाएंगे क्योंकि थोड़ा रनी है, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा रनी है, तो हम अपने बैक ऑफ द हैंड में लगाएंगे, फिर ब्रश से अप्लाई करेंगे। और ये ब्लश बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने एक साइड ट्राई कर लिया है, मैं आपको दूसरी साइड ट्राई करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैं अपने हाथ के पीछे लूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, और उसको हम ब्लश से ब्लेंड करेंगे पहले, फिर हम अप्लाई करेंगे। और ये ब्लश सिर्फ पिगमेंटेड नहीं, ग्लोई भी है, और मैं इसको ऊपर से लेके नीचे लगा रही हूँ क्योंकि हमें पूरा ग्लो चाहिए। और थोड़ा सा हम अपनी नोज में भी लगा लेंगे। और थोड़ा सा लास्ट में अपनी चिन में भी लगा लेंगे। हमने ब्लश लगा लिया, लास्ट चांस है हमारी लिप्स की, और लिप्स में हम थोड़ा कोरियन लुक देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिप्स, अभी मैंने लिप बाम लगा रखा है, तो हम पहले लिप्स को न्यूट्रल शेड का कर देंगे, तो हम थोड़ा पाउडर अप्लाई कर लेंगे, या हम कंसीलर भी लगा सकते हैं। तो मैं कंसीलर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जो भी मैं लिप प्रोडक्ट लगाऊंगी ना उसका अच्छे से एक्चुअल कलर आए, ठीक है।
क्योंकि मेरे ना लिप्स पिगमेंटेड है, उससे ना जो एक्चुअल कलर होता है ना वो दिखता ही नहीं है लिप प्रोडक्ट्स का। तो हमने कंसीलर लगा लिया। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एट्यूड हाउस का वाटर लिप टिंट मिडिल में, और यहाँ भी। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे फिंगर से। हम लगाएंगे शी ग्लैम का दूसरा लिप टिंट। सबके शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, डोंट वरी। और इसको हम लगाएंगे इस साइड, जहाँ हमने लिप टिंट लगाया ना वहां नहीं अप्लाई करेंगे। एंड मैंने इयरिंग्स भी पहन लिए हैं। एंड लास्ट स्टेप है हाइलाइटर। हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का। वैसे हमने ब्लश भी बिल्कुल हाइलाइटिंग ब्लश लगाया था, ग्लोइंग वाला, लेकिन ये मेकअप ही ग्लोइंग है तो हम और हाइलाइटर लगाएंगे। और जहाँ और जिस जिस पॉइंट्स में मैं लगा रही हूँ ना वहीं वहाँ भी लगाना, क्योंकि पूरा हाइलाइटिंग पॉइंट्स है। और ये है मेरा मेकअप लुक विद लेंसेज। लेंसेज के साथ मैं सारे मेकअप प्रोडक्ट्स की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो डोंट वरी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं मैं और ज़्यादा ऐसी वीडियोस बनाऊं या मेकअप ट्यूटोरियल्स या ट्रैवल व्लॉग्स, कुछ भी, मतलब जो भी आपका डाउट है या इस मेकअप से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।